नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। हाल ही में इंदौर में हुए लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को लगभग 2600 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। इसमें गौर करें तो पिछले 5 चुनावों की तुलना में इस बार इंदौर में बहुत ही कम मतदान हुआ। आखिर इंदौर जैसे जागरूक शहर में मतदान कम क्यों हुआ? इसके लिए कौन है जिम्मेदार? यह सवाल हमारे सामने है। हम पहले बता दें कि इंदौर जैसे शहर में मुख्यतः 2 ही पार्टी, भाजपा और कांग्रेस चुनावी मैदान में हुआ करती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापसी के बाद केवल भाजपा ही मैदान में रही। वहीं कांग्रेस ने भाजपा की हठधर्मिता का करारा जवाब देने के लिए नोटा को उम्मीदवार मानकर प्रचार किया। आखिर क्या इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के नहीं होने से मतदान कम हुआ? हम आपको बताने जा रहे हैं इंदौर में कहां किस विधानसभा क्षेत्र में कितना प्रतिशत मतदान हुआ। आइए जानते हैं युग का इंसाफ की टीम के इस विश्लेषण के माध्यम से। इंदौर लोकसभा सीट के लिए मतदान का फाइनल आंकड़ा 61.67% रहा। कुल 25,26,803 में से 15,58,343 लोगों ने मतदान किया। गौरतलब है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 69.3% मतदान हुआ था। तब कांग्रेस को करीब 32% वोट मिले थे। इस बार के 7% कम का मतदान को कांग्रेस के मैदान में न होने के कारण हटा भी दे तो बचे 25% कांग्रेस को मिले वोट इस बार किस खाते में जाएंगे? यही सवाल पार्टियों के मंथन का विषय बना हुआ है। भाजपा को बड़ी जीत का विश्वास है तो कांग्रेस को नोटा पर। कांग्रेस ने दावा भी किया है कि 2 से 3 लाख वोट नोटा में जाएंगे। इंदौर में 2013 से 2023 तक 5 बड़े चुनाव हुए हैं। इन 5 चुनावों की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग सबसे कम है। 2013 के विधानसभा चुनाव में 70.61%, 2014 में लोकसभा में 62.26%, 2018 के विधानसभा चुनाव में 71.45%, 2019 के लोकसभा चुनाव में 69% और 2023 की विधानसभा में इंदौर में वोटिंग प्रतिशत 73.79 था। सबसे ज्यादा सावेर विधानसभा में और सबसे कम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में सबसे कम मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव में महू को छोड़ दें तो आम तौर पर देपालपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग होती है। इस बार सावेर 67.10% के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद देपालपुर 65.22%, फिर इंदौर 4 में 64.5% मतदान हुआ। इंदौर 3 में 58.7% और सबसे कम वोटिंग क्षेत्र क्रमांक 5 में 57.58% रही। इंदौर 5 कांग्रेस के लिए 3 प्रमुख अल्पसंख्यक वार्ड के कारण अहम माना जाता है। इंदौर सीट की 8 में से 4 विधानसभा में अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस के लिए निर्णायक होते हैं। यह हर चुनाव में 70 से 75% वोटिंग होती है। इस बार 55% ही वोटिंग हुई। निगम की सीमा में 85 में से 9 वार्ड अल्पसंख्यक वर्ग बहुल क्षेत्र के हैं। इनमें इंदौर 1 के 2, इंदौर 5 के 3, इंदौर 4 के 2, इंदौर 3 के 2 वार्ड शामिल है। वार्ड 8 में 57% मतदान हुआ। वार्ड 39 में 55 तो वार्ड 55 में 50% और 52% ही मतदान हुआ है। 2 सीट पर कांग्रेस नेता भाजपा में बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, वहां भी कम वोट हुआ है। देखा जाए तो क्षेत्र क्रमांक 1 में पूर्व विधायक संजय शुक्ला देपालपुर से विशाल पटेल भाजपा में शामिल हुए थे। इन सीटों पर विपक्ष चिन्ह के बराबर था, बावजूद वहां पर वोटिंग पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में से कम रही। इंदौर 1 में 2019 में लोकसभा का प्रतिशत 66.70% था, वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में 72.28% रहा। इस चुनाव में 60.93% वोटिंग हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के यहां से चुनाव लड़ने पर संजय शुक्ला के समर्थकों के साथ आने के बावजूद यहां पिछले लोकसभा चुनाव में 5.77% तो विधानसभा चुनाव में 11.35% वोट कम गिरे। इसी प्रकार देपालपुर के पिछले लोकसभा में 10% और विधानसभा की तुलना में 17% मतदान कम हुआ। तो यह था इंदौर में हुए लोकसभा चुनाव के मतदान का विश्लेषण।
आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और युग का इंसाफ न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।